बहुत बड़े टेरोसौर ने नीचे झुककर एक अंडा दिया। चिड़ियों की तरह टेरोसौर पेड़ों पर घोंसला नहीं बना सकते थे, इसलिए उन्हें अपने बच्चों को जमीन पर ही छोड़ना पड़ता था। अंडा देने में बहुत ज्यादा ताकत लगती थी। इस पूरे काम में काफी लंबा समय लग जाता था। इस दौरान माँ अपने लिए खाना भी नहीं खोज सकती थी। अंडे देने के बाद वो पूरी तरह से थक गई थी, लेकिन घोंसले को छुपाने के लिए उसने आसपास से घास लाकर अंडों को ढक दिया। जब उसे यकीन हो गया कि अंडे एकदम सेफ हैं, तभी वो खाना खोजने के लिए वहाँ से गई। लेकिन उसके जाने के कुछ ही देर बाद एक और टेरोसौर उस आइलैंड पर आकर उतरा। वो भी यहाँ अपने बच्चों को पालना चाहता था। वहाँ घोंसला देखते ही उसने झट से एक अंडा खा लिया और फिर उसने पूरे घोंसले को तोड़ना शुरू कर दिया। आइलैंड पर खाने पीने की चीजें बहुत कम थी। वहाँ सिर्फ एक ही परिवार के बच्चों का पेट भर सकता था। अपने बच्चों को बचाने के लिए उस नए मेहमान को दूसरों के बच्चों को मारना ही था। ठीक उसी समय माँ वापस आ गई। अपना घोंसला टूटता देखकर वो गुस्से में उस हमलावर पर झपट पड़ी। दोनों का साइज लगभग एक जैसा ही था, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए माँ को अपनी चोट की भी परवाह नहीं थी। वो अपनी नुकीली चोंच से उस पर लगातार वार करती रही। जल्दी ही वो उस पर भारी पड़ने लगी। अब वो हमलावर और नहीं लड़ पा रहा था। उसके पास आइलैंड से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। माँ ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि वो जल्दी से अपने घोंसले को देखने के लिए वापस मुड़ी। किस्मत से सबसे नीचे छुपे हुए कुछ अंडे बच गए थे। अगर उनमें से बच्चे सही सलामत बाहर आ गए तो वो आगे चलकर बड़े हो पाएंगे। लेकिन छोटे बच्चों के लिए खतरा सिर्फ जमीन पर ही नहीं था। पहाड़ों की ऊंचाई पर बने घोंसले भी सुरक्षित नहीं थे। एक घोंसले में अभी अभी कुछ बच्चे अंडों से बाहर आए थे। उनका घोंसला एक बहुत ऊंची और खड़ी चट्टान पर था। बड़े शिकारियों के लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। लेकिन जल्दी ही उनके सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। वहाँ वेलोसिराप्टर्स का एक झुंड आ गया। वेलोसिराप्टर्स छोटे होते थे, लेकिन बहुत ही फुर्तीले थे। जब उन्होंने देखा कि छोटे बच्चे अभी ठीक से उड़ नहीं सकते, तो वो चुपचाप चट्टान पर चढ़कर घोंसले की तरफ बढ़ने लगे। बच्चों को इस खतरे का बिल्कुल भी पता नहीं चला। एक वेलोसिराप्टर ने अचानक से हमला कर दिया। डरे हुए बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो अभी ठीक से उड़ना नहीं सीख पाए थे। आखिर में एक बच्चा उनकी पकड़ में आ ही गया और वो उनका शिकार बन गया।